स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे 30 अप्रैल 2024 के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है इसके 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल या फिर 29 अप्रैल। इसका सही आंसर होगा 29 अप्रैल। हर साल 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है और यह दिन जैन जॉर्ज नोवेरे की याद में मनाया जाता है, जिन्हें आधुनिक बैले का जनक भी माना जाता है। 1982 में यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्था की अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समिति द्वारा इस दिवस की स्थापना की गई थी और यह दिवस 1727 में जन्मे जैन जॉर्ज नोवेरे की जयंती को चिन्हित करता है। नोवेरे को आधुनिक बैले का जनक भी माना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 2। 2024 बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा वेलावन सेंथिल कुमार। स्क्वैश खिताब का एकल खिताब जीता है। इन्होंने 28 अप्रैल 2024 को फ्रांस के पेरिस में हुए फाइनल में मिस्र यानी इजिप्ट के मजद अली को 3-1 से हराया है। और सेंथिल कुमार भारत के तमिलनाडु राज्य से है। इन्होंने 2023 में राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप भी जीती थी। 2024 बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश 24 से लेकर 28 अप्रैल 2024 तक फ्रांस के पेरिस में ज्यू डे पोम में आयोजित किया गया था और इस टूर्नामेंट में पुरुषों के एकल और महिलाओं के एकल दोनों स्पर्धाएं शामिल थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? ऑप्शन है इसके 2030, 2035, 2040 या फिर 2045। इसका सही आंसर होगा 2030। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में ब्रू प्रवासी पहली बार किस राज्य में मतदान करेंगे? ऑप्शन है इसके असम, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। 1997 में मिजोरम में जातीय हिंसा के कारण हजारों ब्रू परिवारों को त्रिपुरा भागना पड़ा था और इन परिवारों को राहत शिविरों में रखा गया था। त्रिपुरा और मिजोरम सरकारों के बीच में कई दौर की बातचीत के बाद 2020 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिन्होंने 6,959 ब्रू परिवारों को त्रिपुरा में स्थानीय रूप से बसाया जाएगा। बात त्रिपुरा के बारे में, डॉक्टर माणिक शाह त्रिपुरा के सीएम हैं। 8 मार्च 2023 को त्रिपुरा के 14वें मुख्यमंत्री बने और वे भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सदस्य हैं। अब राज्यपाल की बात करते हैं। राज्यपाल है रमेश बैस, जो कि 9 जुलाई 2021 को त्रिपुरा के 20वें राज्यपाल बने। वे भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। त्रिपुरा की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा को भारत का 23वां राज्य घोषित किया गया और 1956 में त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और 18वीं शताब्दी में त्रिपुरा राज्य की स्थापना की गई थी। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है बंगाली। त्रिपुरा की मुख्य जनजातियां है त्रिपुरी, रियांग, जमातिया और उराव। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसे एनटीपीसी का सीवीओ नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा रश्मिता झा। रश्मिता झा को एनटीपीसी का सीवीओ नियुक्त किया गया है। बात करते हैं अब एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है और यह सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है जो कोयला, गैस और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पन्न करती है। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है? ऑप्शन है इसके चीन, कजाकिस्तान, पाकिस्तान या फिर इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और इस वीडियो से हमारा टारगेट है कुल 50 लाइक्स का और जीके फैक्ट से टोटल 500 सब्सक्राइबर्स का। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है? इसका सही आंसर होगा एलेजांद्रा मारिसा। 60 वर्षीय रोड्रिग्स ने 28 अप्रैल 2024 को आयोजित मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब जीता है। रोड्रिग्स अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स प्रांत के ला प्लाटा शहर की रहने वाली है और वह पेशे से वकील और पत्रकार है। प्रतियोगिता में 18 से लेकर 73 वर्ष की 34 महिलाओं ने भाग लिया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है इसके फ्रांस, यूएई, पेरिस या फिर इनमें से कोई नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जाएगा यूएई में। यह नया हवाई अड्डा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मौजूदा आकार के 5 गुना ज़्यादा बड़ा होगा और इसकी क्षमता 260 मिलियन यात्रियों तक होगी। यह परियोजना यूएई के
50वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर 27 अप्रैल 2024 को घोषित की गई थी और इसमें 5 रनवे होंगे। यह दुनिया का पहला हवाई अड्डा होगा जिसमें 5 समांतर रनवे होंगे और 400 बोर्डिंग गेट, इसमें 400 से अधिक बोर्डिंग गेट होंगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा अधिक बोर्डिंग गेट वाला हवाई अड्डा बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसे पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर होगा हेमा मालिनी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कौन सा देश वाहन आयात प्रतिबंध को हटाएगा? ऑप्शन है इसके म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। प्रतिबंध हटाने का कारण है 2020 में हुए आर्थिक संकट के बाद लगाए गए थे प्रतिबंध। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसे भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है इसके नलिन नेगी, सौरभ गर्ग, सर्वानंद बर्नवाल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सर्वानंद बर्नवाल। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर होगा स्वर्ण यानी कि गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर ने किस देश में स्टारबट्स एरोस्पेस के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? ऑप्शन है इसके फाफ डू प्लेसिस, रिकी पॉन्टिंग, शेन वॉटसन या फिर क्रिस गेल। इसका सही आंसर होगा शेन वॉटसन। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस एआई एंकर ने ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है? ऑप्शन है इसके सना, सारा, लारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एआई एंकर ने ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है सना ने। हाल ही में भारत के इंडिया टुडे ग्रुप की एआई एंकर सना ने ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स 2024 में बेस्ट इनोवेशन इन न्यूज डिलीवरी का पुरस्कार जीता है और यह पुरस्कार 12 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय समाचार मीडिया एसोसिएशन यानी कि INMA द्वारा प्रदान किया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किसने IPL में अपनी 150वीं जीत के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर होगा MS धोनी। बढ़ते अगले क्वेश्चन, जो कि हमारे प्रीवियस डे के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 2 अप्रैल। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष खो खो का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जीता है महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2023-24 में भारत का कौन सा बंदरगाह सबसे अधिक कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है? पारादीप बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 4 है, IOCL ने लिथियम आयन सेल के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पैनासोनिक। इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में ज्ञान 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कोच्चि में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस ऑपरेशन के तहत ईरानी जहाज अल कंबर को बचाया है? ऑपरेशन संकल्प। इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में कहाँ पर RBI एट 90 समारोह आयोजित हुआ है? इसका सही आंसर होगा मुंबई में RBI एट 90 समारोह आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य की माताबारी, पैरा और पचरा को प्रतिष्ठित GI टैग मिला है? त्रिपुरा। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में सीताराम मीणा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? नाइजर। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? मुंबई में। आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो से हमारा टारगेट है कुल 50 लाइक्स का और जीके फैक्ट्स के टोटल 500 सब्सक्राइबर्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट्स चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।